बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वाले को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेकर आई हूँ। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज ट्यूसडे है और आज सामिया खान भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। आपने कॉल भी करनी है, अपनी राय भी देनी है और आपके कुछ सवालात हैं आप वो भी पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा मेन्यू, आज हम बना रहे हैं राजस्थानी चिकन पकौड़ा कड़ी और साथ में बनाएंगे टेम्पुरा चिकन एंड साथ में बनाएंगे टूटी फ्रूटी शेक। अच्छा, ये जो मैंने आज का मेन्यू इसलिए थोड़ा सा मिलता जुलता है क्योंकि टेम्पुराज में भी बैटर यूज़ होगा और ऑलरेडी जो हम बना रहे हैं बेसन में हम पकौड़े बनाएंगे उसमें भी एक बैटर सा हम बनाएंगे, तो ज़रा एक तो वेरिएशन हो जाएगी और दूसरा थोड़ा सा जो लोग थोड़ा सा होता है कि इसके बैटर में थोड़ी सी क्या चेंजिंग्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने दही को और साथ में बेसन को, इन दोनों को मिक्स करके इसको रखा हुआ है ताकि बॉईल हो जाए। कड़ी का जो टाइम होता है एटलीस्ट उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं अच्छी कड़ी बनाने के लिए, और अगर आप इसको मज़ीद और पकाएंगे हल्की आंच में तो इसको और भी अच्छा टाइम लगेगा, यानी कि 3 से 4 घंटे भी लगेंगे। ये हम इसको रखा हुआ है, ये अच्छी तरह से बन रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आपने इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है। अगर आपने लिया है दही अगर आपकी थोड़ी सी 1 या 2 दिन पुरानी है, वो जितनी इसमें खटास होगी उतनी ही अच्छी आपकी कड़ी बनेगी। और यही नहीं, साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखें जब आपने बेसन लेना है तो बेसन को आपने छान लेना है और छानने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने देखने के इसमें कोई अच्छी सी कोई गुठली तो नहीं बन चुकी, उसका ख्याल रखना है। जब अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें तो फिर आप इसको ऊपर रख देंगे ताकि पके हल्की आँच में। इसमें आप हल्दी पाउडर यूज़ करें, साथ में इसमें रेड चिली यूज़ करें एंड सॉल्ट यूज़ करें। अच्छा, ये तो उसकी चीज़ें होंगी जो आपने इसको रख दी ऊपर ये पकने के लिए। इसके जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मज़ीद और वह क्यूमन पाउडर, साथ में हमें चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड साथ में हमें चाहिए होगा योगर्ट एंड रेड चिली पाउडर, जो कि मैंने आपको बता दी है कि आपने इसको बेसन में मिक्स करके रखने हैं। पकौड़ों के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें होगा हम बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करेंगे, साथ में रेड अनियन, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर सीड्स होंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और साथ में बेसन। हम इसको मिक्स करते हैं और साथ साथ मैं आपको अपनी सेकंड रेसिपी बता दूँ, वो है चिकन टेम्पुरा और जो थर्ड हमारा है टूटी फ्रूटी शेक। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके पकौड़ों का सामान। ये इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और जैसे कि मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं इसमें तमाम स्पाइसेस मिक्स करके इकट्ठे हमने रख दिए। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी वो उसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है, चिकन को बता दूं, चिकन में भी सेम यही स्पाइसेस हमने पहले से लगा के रखे हुए हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से मैरिनेशन में इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हल्का सा इसका हम बैटर बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये आपने इस बात का व्यूअर्स बहुत ख्याल रखना है कि अक्सर औकात ये होता है कि हम बैटर जब बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद हम उसको 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख देते हैं। तो जब भी कभी हम बेसन का ये जब बना रहे हैं पकौड़ों का जो मटेरियल बनाएंगे उसको हम नहीं रख सकते, लेकिन इसके बरक्स जब हम टेम्पुरा का बैटर बनाएंगे अगर वो आप 1 से 2 दिन रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। सबसे तो इसका जो मेन डिफरेंस आ गया है इनकी बैटर में, ये मैंने आपको बता दी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए आप, सबसे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके हम बनाएंगे पकौड़े। इसके अलावा साथ साथ एक और भी बेसन हम बनाएंगे इसी स्पाइसेस में और उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें मैं लूँगी पोटैटोज़, आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, साथ में हरा धनी है और इसका पूरा कम्प्लीट सा हम बना के इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें हम चिकन पकौड़े हमारे बनेंगे उसमें हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम दूसरा जो हमारा बनाएंगे बैटर जिसमें हमने डाली है वेजिटेबल, वो भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं। इसमें आपने ये लिए, आपने बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू लेने आपने। अगर आप सब्जियों के भी बनाएंगे तो थोड़ा सा एक तो वेरिएशन हो जाएगी और दूसरा ये कि जब आप कोई फ्राई चीज़ बनाते हैं तो फ्राई चीज़ में हमेशा दिल करता है कि आप इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पकौड़ास रखें, तो उसमें आप ज़रूरी कि आप में चिकन रखने हैं,
ठीक है। आप इसमें चिकन भी बना सकते हैं, आप इसमें चिकन के अलावा आप इसमें वेजिटेबल की भी बना सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आप इसके जैसे कि हम बनाते हैं कभी कभी चिकन के साथ ये ग्रीन चिलीज़ होती हैं, ग्रीन चिलीज़ को साथ में बैंगन हो गया, इसके भी बना के आप इसको स्मॉल कटिंग में आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी साथ है कि जैसे कि कभी कभी दिल करता है कि जब आप आलू वाली टिक्कियाँ खाते हैं तो अगर आप आलूओं को उबाल लें और उसकी गोल सी टिक्कियाँ बना के आप इसके ऊपर यही बैटर लगा के इसको डीप फ्राई करके साथ ही एक वेरिएशन रखेंगे अपनी जब भी कड़ी बनाएं तो बहुत सी अच्छी वेरिएशन काफ़ी चीज़ों की हो जाती है। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे, साथ में ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें ऐड करेंगे साथ में हम थोड़ा सा पकौड़ा का मसाला, जिसमें सूखा धनिया की ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा आप रखिएगा, ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और इसमें आप में बेसन थोड़ा सा कम है और वेजिटेबल्स में ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें हमें वेजिटेबल के साथ बना रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका भी एक आएगा। ये दोनों मैंने आपको बना लिए हैं इसके बैटर्स। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, पकौड़े बनाऊँगी साथ साथ और साथ साथ ये हमारी जो कड़ी है ये पक रही है, फिर इसका जो हम तड़का है वो तैयार करेंगे और उसको बनाएंगे। ये कड़ी एक घंटे में नहीं बनती है और उसमें फिर से बता रही हूँ कि कड़ी को पकने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे चाहिए हल्की आंच में। ये जितना अच्छा पकेगी, जितना थिक होगी उतना अच्छा इसका जायका होगा और उसमें इतने अच्छे मसाले होंगे। ये आपने इस बात का ज़रा ख्याल रखना है। इसमें हम थोड़ा सा और मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आपने ये देखा कि मैंने इसमें बेसन बहुत कम डाला है और इसमें मैंने वेजिटेबल ज़्यादा डाले हैं। जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे हमारे वेजिटेबल पकौड़ा बनेंगे। चूँकि हम चिकन पकौड़े भी बना रहे हैं जिसमें चिकन के साथ वेरिएशन है तो वो चिकन में साथ में उसमें कोटिंग होगी। इसलिए जब भी कोई चीज़ आप बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग ना हो। अगर आप खाली पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें आप में सिर्फ बेसन के जैसे बनते हैं ज़ीरे के साथ, तो फिर तो आप खाली बेसन के ही बना लेंगे। लेकिन जब हम बनाएंगे वेजिटेबल के साथ तो अगर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी या बेसन अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो उससे 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपके पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा ये कि आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपने जब भी चीज़ें बनानी है वेजिटेबल को बहुत अच्छे से धो के आपने इसको वॉश करके फिर इसमें ऐड करना है और उसके साथ साथ आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो बना रहे हैं उसमें बेसन की तादाद थोड़ी कम हो, ज़्यादा मत हो। और वेजिटेबल जो है वो उसमें भरपूर तरीके से आप इसमें ऐड करें। आप इसमें पालक भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अगर चाहें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप मैश पोटैटो करके आप उसकी थोड़ी सी टिक्कियाँ बना के या बॉल्स के मीट बॉल जैसे बनते हैं आप उसके बॉल्स बना के आप यही कोटिंग खाली बेसन के साथ और बेसन के साथ जो हमने ये मसाला बनाया पकौड़ों का आप इसे मिक्स करके बेसन में आप खाली उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी एक वेरिएशन हो जाएगी। यही नहीं, साथ साथ आप जैसे कि हम बॉयल्ड एग्स होते हैं एग्स को भी चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। वेरिएशन मैंने आपको बेशुमार बता दी है क्या, ताकि आपको जैसे बॉयल्ड एग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैश पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्ड पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें स्पिनच यूज़ करें तो ये आपकी बहुत वेरिएशन हो जाएगी। इसमें धनिया थोड़ा सा और डाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा इसमें मैंने ग्रीन वो येलो के साथ ग्रीन बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन लगता है। और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ जब कभी बरसात का मौसम हो तो बरसात में बारिश हो और बारिश में पकौड़े और साथ में चाय ना हो तो बड़ा ये मौसम एंजॉय करना अधूरा सा लगता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि चिकन की वेरिएशन के साथ बताया, आप चिकन के साथ भी बना के देखें, बहुत ही मज़े के आपके पकौड़े बनेंगे। और यही नहीं, साथ साथ आप इसका चटनी भी बनाएं, ज़ीरा रायता बना सकते हैं, आप इसको मिंट के साथ भी बना सकते हैं। ये आपकी वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे मैं पकौड़ों का बना रही हूँ बैटर और यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। और ब्रेक के बाद जैसे कि आप जानते हैं सामिया खान ने हमें ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स करनी है, अपनी राय बतानी है और साथ साथ जो पकौड़े हमने बनाने हैं ब्रेक के बाद वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें पकौड़ों की वेरिएशंस रखनी है। चिकन पकौड़ा, साथ में दूसरे भी पकौड़े। और आज जैसे कि आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि ब्रेक के बाद सामिया खान हमें ज्वाइन करेगी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बस बाग हो गई और तुम्हें पता है क्यों हुई हूँ? मुझे पता है। आज आपकी फरमाइश का जनाब पूरा मेन्यू रखा हुआ है। बस मैंने कहा ना, मुझे ये कह रही थी कि मैं कड़ी बनाऊंगी। मैं कहा मैं तो फिर 92 में धरना दे दूंगी। जी सामिया जी, आज तो कॉल्स भी व्यूअर्स की आएंगी। आज हमारी कॉल का सिलसिला मेरा चलेगा सारा। और मैं सोच रही हूँ कि हम साथ साथ ना लोगों को नंबर्स का रिव्यू दे दें, नंबर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल दें, बिल्कुल दें, ताकि आप लोगों को ना अपने लिए भी जज करना आसान हो जाएगा और लोगों को जज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। और सिर्फ जो मेरे बहन भाई बैरून मुल्क जहाँ जहाँ रहते हैं, सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि अगर आप अपने बच्चों का पूछना चाहते हैं तो आपने कॉल मिलाने से पहले जो लंदन या जर्मनी या जो भी कहीं का टाइम ऑफ बर्थ उनका बच्चों का है, आपने उसको ट्रांसफ़र करना है कि उस वक्त पाकिस्तान में क्या बजा होगा। सपोजिंगली लंदन में 1 है तो पाकिस्तान में 6 बजे थे, 8 बजे थे शाम के, क्योंकि मेरा बड़ा वो ये सिस्टम वीक है कि मैं टाइम को आगे पीछे कर नहीं सकती होती। तो आप लोगों ने ये भी इंफॉर्मेशन पूरी रखनी है और प्रिसाइज सवाल कीजिए, ताकि हम उसको पूरा फ्यूचर कवर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 1 घंटा लगता है जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठती हूँ और नया जायचा बनाने बैठती हूँ, तो यकीन कीजिए इट टेक्स 1 आवर, कंप्लीट 1 आवर। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि 1 या 2 सवाल कर लिया करें, ताकि मेरे लिए प्रिसाइज जवाब देना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अगेन 92 का थैंक यू कि उन्होंने हमें और आपको आपस में एक जोड़ने का जो बंदोबस्त किया हुआ है। वरना यूजुअली मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब लोग मुझे कहते हैं कि प्रेसिडेंट तक पहुंचना आसान है, आप तक पहुंचना मुश्किल है। क्या करें, यही काम मुनीरा, ब्रेड एंड बटर भी यही काम है। और जब मैं क्लाइंट के साथ होती हूँ ना, तो क्लाइंट को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं 1 मिनट भी किसी का फ़ोन सुनूं। बिल्कुल, फिर लोग नाराज़ होते हैं मेरे से, जो सबसे बुरा प्रॉब्लम है। तो आप लोग नाराज़गी बजा है, लेकिन टाइम की बहुत किल्लत होती है ज़िंदगी में। फिर मैं घर भी अपना खुद से आपने संभालना है, घरदारी भी करनी है, दुनियादारी भी करनी है, और काम तो ज़ाहिर है। तो यहाँ हमारे साथ कॉलर भी हमें ज्वाइन कर लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीरा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम है फरहाना और मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी फरहाना, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपकी तारीफ कि आप इतनी मुश्किल रेसिपीज को इतना इजी करके बताती हैं कि वो लगता है कि 2 मिनट का काम है ना। थैंक यू। तो ये वॉच आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं माशाल्लाह। थैंक यू। सामिया जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी कुल मैं सामिया की बात करना चाहूँ कि सामिया की तो ड्रेसिंग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती हैं। जी सारे इनकी ड्रेसिंग के बहुत फैन हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग मुझे इतनी फूंक दे देते हैं कि फिर मैं जो कमाती हूँ वो फिर कपड़ों पे लग जाता है। इस भरम को कायम रखने के लिए से आपका बहुत अच्छा। मेरा नाम है फरहाना जिया। जी ठीक है। फरहाना नहीं है, फरहाना है। ठीक है जी फरहान। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 75। ओके, 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1975। ओके, कभी आप अपने ज़माने तालिबे इल्मी में तकारीर तो नहीं किया करती थी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए जोर से ताकि आपको आवाज आए, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा बड़ा उर्दू क्लियर है माशाल्लाह आपकी ना। अच्छा फरहाना जी, टाइम ऑफ ताल्लुक है ना, इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ का अंदाजा बताइएगा। जब बिल्कुल अंदाजा इसलिए नहीं है कि मेरी अम्मी की तो डेथ हो चुकी है तो उनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन कह रही थी फजर से पहले का टाइम था। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो गया। चले मैं इसको कर लेती हूँ। अच्छा, आधी रात से लेके फजर के बाद का टाइम। कहाँ पैदा हुई थी? कराची में। कराची बॉर्न है? कराची में पैदा हुई थी मैं। अच्छा, अब आप मुझे अपना सवाल बताइएगा। सवाल ये है कि मेरे सर में बहुत ही दर्द रह रहा है, वो कंटिन्यूसली रहता ही है ना, वो जाता ही नहीं है, और कि जो कुछ नजर आ रहा है आप बता दें जो आपको समझ आ रहा है।
अच्छा, सर के दर्द की तो आपका नाम फरहाना है ना, मैं गलत तो नहीं ले रही ना? ये फरहाना ही, ठीक है, फरहाना है जी। फरहाना जी, एक तो आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस को इस पर सम अप कर सकूँ और कुछ आपको रेमेडीज़ बता सकूँ। फरहाना जी, सबसे पहले तो ये कि आप पहनेंगी, कॉल हम आपकी ड्रॉप कर रहे हैं ताकि हम और कॉलर्स को ले सकें। फरहाना, फ़िरोज़े का स्टोन, फ़िरोज़ा इंग्लिश में कहते हैं टर्कवाइज़, इसका जो वज़न है 3 कैरेट इंग्लिश में, 3 रत्ती उर्दू में, इससे कम नहीं होना चाहिए। अपने सीधे हाथ की किसी भी उंगली में या इसको पेंडेंट की तरह गले में पहन लीजिए। इंशाल्लाह यहाँ पे तो हेल्थ हाउस आपका बहुत अच्छा है बल्कि, और इस वक्त तो एक सितारा इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए आया हुआ है। मुझे सर के दर्द की यहाँ पे रीज़न यकीन करें समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको लेटर ऑन जो प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं, कैल्शियम पूरा रखा करें, विटामिन D3 अपना पूरा किया करें। इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे नज़र आते हैं। मिजाज की आप माशाल्लाह बड़ी, मैं कहूँगी कि एक्टिव सी खातून नज़र आ रही हैं, मल्टीटास्किंग करना जानती हैं, घर भी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करती होंगी, ऑर्गेनाइज मिजाज की फरहाना मुझे आप यहाँ नज़र आ रही हैं। हो सकता है रिश्तों में कुछ तकालीफ स्पेशली ससुरालियों में ना बर्दाश्त किए हों, लेकिन आपका इतना अच्छा जुपिटर है कि आप कोई ख्वाहिश करें अल्लाह पाक से और उसकी कोशिश करें, वो पूरी ना हो ये मैं मान नहीं सकती फरहाना। तो मेरे लिहाज से तो आप बड़ी ब्लेस्ड जायचे की मालिक हैं। फ़िरोज़ा ज़रूर पहनिएगा, और बाहर आप हैं तो आपको ज़ाहिर है लोग वहाँ पे तो होमलेस कम होते हैं कि जिनको आप सदका वदका दे सकें। आप एक अंडा लें, उसको क्लॉकवाइज अपने सर से 7 टाइम करके या हाथ में पकड़ के दुआ करके अपने सर के पीछे से आपने कच्ची मिट्टी में फेंक देना है। ये इतवार या मंगल के दिन कर लिया करें। और तीसरी चीज़, खुला पड़ा कीजिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। तो आई थिंक फरहाना माशाल्लाह से फ़िरोज़ा आपके मसले को हल करेगा, ये मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ। मैं फिर कह दूँ, स्टोन नसीब को नहीं बदलता, ये बिद्दत, ये शिरक नहीं करना आप लोगों ने। स्टोन सिर्फ आपको किस्मत के साथ डील करने के लिए ज़रा कंफर्टेबल करता है। ये एनर्जी लेता है सूरज से, वेंस के थ्रू एनर्जी आपके दिमाग को पहुंचाता है, और आपका दिमाग जो है वो काफ़ी, जैसे आपका सर का दर्द है, इसीलिए मुझे फ़िरोज़े से आपका इलाज करने की मैंने सोचा है, और अल्लाह करे कि इससे आपको फ़र्क पड़े। जी मुनीरा जी, बड़ा अच्छा आपने ये साथ साथ एक्सप्लेन कर दी थी, जैसे हाँ। मैं एक साथ साथ एक्सप्लेन कर रही थी ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ आ जाए। सामा जी, पकौड़े बन रहे हैं, आप मैदे की तसल्ली कर रही होती है, मैं रूह को खुश करने की कोशिश कर रही होती है। बड़ा अच्छा, तो काम तुम दोनों नेकी का कर रहे हैं। ऐसे ही है। चिकन पकौड़े बन रहे हैं, आप साथ में वेजिटेबल पकौड़े बनाऊंगी। ये मैंने इसलिए बताया कि जब भी हम बनाते ना कड़ी, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ हमने वेजिटेबल पकौड़ा ही बनाना है, लेकिन अगर हमसे वेरिएशन के साथ बनाएं तो एक तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा कि ये जो फ्राइंग का काम है ना, हफ्ते में या महीने में अगर एक दिन हो तो फिर भरपूर तरीके से होना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ बरसात का जब मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो हमारा दिल करता है कि हम पकौड़े बनाएं। तो ये बड़ी एक हमारी रवायती किस्म की डिश है, ठीक है ना। और पता, मैं समझती थी कि जो है मर्द कड़ी शौक से नहीं खाते हैं। मैं हैरान कि 92 में थर्सडे वाले दिन कड़ी पकती थी। एक दिन मैं बड़ी खुश कि थर्सडे को मैंने आना, कड़ी मिलनी है। खत्म हो जाती है। जब यहाँ से शो करके गई कड़ी खत्म, मुझे आंसू आए। जी सामा, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं साया बात कर रही हूँ जर्मनी से। अच्छा जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आज तो बड़ी मज़ेदार कड़ी बन रही है। जी बिल्कुल, आप देख रही है ना, सामिया जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप हमेशा की तरह हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें, मेरा मोराल हाई कर दिया आपने। आपको नहीं पता कि इस वक्त हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो जो है अल्लाह का भरम रख ले। हमेशा ही प्यारी लगती हैं। आप पे अच्छा हर कलर बहुत सूट करता है, लिपस्टिक का चाहे हो, आपके कपड़ों का शेड हो, सभी माशाल्लाह आप पे बड़े ही अच्छे लगते हैं। मतलब होता है कि कोई एक कलर नहीं अच्छा लग रहा आज,
हाँ। लेकिन आपकी माशाल्लाह लुक ही ऐसी है कि आपको हर कलर ही सूट कर जाते हैं। आई रियली लव यू। ये मेरी प्रोड्यूसर को बताइएगा, अक्सर आके मुझे कहती हैं सामिया ये फीका रंग लगा लिया था, ये उनको जरा कान में बोल दीजिएगा उनके। अच्छा जी, मैं आपकी क्या खिदमत, आप पे लाइट और डार्क दोनों ही अच्छे लगते हैं। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए मैं क्या खिदमत करूं? इसी तारीफ में मैं फूले नहीं समा रही। अब मैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं आपके लिए। नहीं माशाल्लाह, जो तारीफ के काबिल हो उसको जरूर करना चाहिए। यू बोथ आर लेडीज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। मनीरा जी भी और आप भी माशाल्लाह अप्रिशिएट करना चाहिए जरूर। थैंक यू, थैंक यू। दोनों ही तारीफ के काबिल हैं। जी जी, बताइए आपका नाम क्या है? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। सना? मुनीरा? साइमा। अच्छा साइमा जी, मुझे ये बताइए कि किसका जायचा हम बनाएं? जी मुझे अपनी बहन के बारे में सामिया जी पता करना है। चलें, बहन की डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जी 31 अगस्त 1989। 1989। और उनका कोई वक्त पैदाइश का आइडिया है आपको? जी जी, वो सुबह 8 बजे का है। और पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी जी पाकिस्तान में। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए उनका नाम क्या है बहन का? साइमा? ताहिरा नाम है। ताहिरा। और ताहिरा जी का सवाल अब बता दें, आखिरी चीज। जी एक तो मुझे उनके रिश्ते के लिए पूछना है, शादी का मतलब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इनकी जिंदगी में एक क्या चीज टूटी, क्या चीज है? शादी थी, मंगनी थी, वो क्या चीज थी? नहीं, रिश्ता अभी तक हुआ ही नहीं है। नहीं, कोई बात तय होके कहीं खत्म हुई थी इनकी ताहिरा की? नहीं अभी तक हुई नहीं है। आर यू श्योर? चलें, एक्चुअली हेल्थ का थोड़ा सा इशू है। हाँ जी, हेल्थ का थोड़ा सा इशू है तो इस वजह से अभी तक हुई नहीं। आपसे ये पूछना है, एक तो हेल्थ के लिए उनकी बता दें, ठीक है, दूसरा शादी के लिए बता दें, तीसरा आप जो भी मतलब बेहतर समझती है, मुनासिब समझती है वो बता दें। ओके, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक तसल्ली ताहिरा के जायचे में बहुत रखी हुई है। एक तो अल्लाह की हिकमत है कि 2016 से पहले अगर इस खातून का, क्योंकि इनके यहाँ पे नज़र आता था कि इनके 2 निकाह के चांसेस थे इस खातून के, तो 2016 से पहले अगर इनकी शादी हुई भी होती ना साइमा जी, वो नहीं सरवाइव करनी थी। तो शायद अल्लाह पाक ही, क्योंकि मैंने इनका हाथ नहीं देखा, डिवोर्स की इंडिकेशन हाथ की लाइंस के अंदर पाई जाती है, तो अल्लाह ने इनको शायद डिवोर्स से नहीं गुजारना था, जो इस वक्त उन पे ऊपर करम हुआ। आपने इनको ज़मुर्द का स्टोन पहनाना है, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है, ज़रूरी नहीं बहुत महंगा एमरल्ड आप लें। एक तो ये पहनाइएगा, और दूसरा इतना प्यारा जुपिटर है कि अल्लाह ना करे कि बुढ़ापा हम कह दें कि कोई अकेले नहीं है, बड़ा प्यारा रिश्ता जो है होने के चांसेस हैं। अब ये सवाल ये आता है कि होने के चांसेस कब हैं? यहाँ पे तो किसी भी वक्त अल्लाह पाक करम कर देंगे। और सेहत का ख्याल रखना है ताहिरा को, सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। स्टमक से लेके पेट से लेके जितने भी मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटीज़ हो गई, ये इनको तंग कर सकती हैं। हेल्थ को कभी भी, और स्पेशली 2017 और 18 दोनों साल हेल्थ में अच्छे नहीं थे। एमरल्ड पहनाइए, किसी भी वक्त कुन हो रही है, ये ज़रूर है। जो सबसे प्यारी बात है, मोहब्बत करने वाला खामिंद, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, सब कुछ इनका मुकद्दर है। बल्कि इनसे कहा करें अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाला करें, क्योंकि इनकी बातें कहीं भी पूरी हो जाया करेंगी। आई होप कवर तो पूरा किया। पैसे वाला हाउस भी अच्छा है, ससुराल भी अच्छा मिलना है जी। और पता नहीं मुझे तो क्यों लग रहा है ये किसी भी वक्त हो रहा है, तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी साल में होना चाहिए कोई ना कोई रिश्ता, बल्कि स्पीड बढ़ा दे रिश्ता देखने की। जी सामिया जी, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो व्यूअर्स आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे हुआ है छोटी सी ब्रेक का टाइम।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें पकौड़े और चिकन पकौड़े दोनों बन चुके हैं। अब मैं इसका बिगार यानी कि इसका तड़का तैयार कर रही हूँ और इसको मैं डिस्प्ले में लगाऊंगी। और साथ जो आके हमारी सामे जी सेकंड रेसिपी है वो है टेम्पुरा चिकन। बस उसको भी मैं क्विकली बता दूँ। उसके लिए हमें व्यूअर्स क्या करना है, आपने अंडा एक लेना है और उसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड साथ में हम लेंगे मैदा। मैदे में ही हम बेकिंग सोडा उसमें ऐड करके दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ऑयल डालेंगे और हल्की सी आपने इसको लेके ना बर्फ़ वो उसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये हमारे पास स्ट्रिप्स था जैसे कि आप नज़र आ रही हैं, हम इस बैटर में इसमें डिप करके तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये हमारी सेकंड रेसिपी है। इसके साथ साथ जो बिगार है उसके लिए मैंने लिए क्यूमन सीड और साथ में लिए साबुत ही हम लेंगे गोल मिर्च और इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसका आप देख लें। तब तक जो हमारा ये हम बना रहे हैं राजस्थानी चिकन पकौड़ा करी, आप इसका देखें रेसिपी कार्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है राजस्थानी पकौड़ा करी और इसमें मैं ऐड करूंगी पकौड़े जो हमने बनाए हैं और साथ में हम इसमें इसको थोड़े से रख लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कैसी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, शमरेज। जी शमरेज जी कैसी हैं आप? सामिया जी भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए पूछिए पूछिए। जी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है ना आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे बताइए बेटी की तारीख़ पैदाइश। मेरी बेटी की ना 1998 है। नहीं, आप महीना और डेट भी बताएं ना। 15 अप्रैल 1998। क्या सुना आपने? मुझे सुना 3rd अप्रैल। 15 अप्रैल 15 जी 1998। 1998 जी। अच्छा, ये कहाँ पैदा हुई थी, मैनचेस्टर या पाकिस्तान? नहीं, वो मैनचेस्टर ही पैदा हुई है। तो पाकिस्तान में क्या बजा होगा उस वक्त में, अंदाजा से बताना है आपने मुझे। हाँ, यहाँ का 10:15 था, वहाँ पाकिस्तान का 2:15 था। 2:15 दोपहर के है ना? दोपहर के। अच्छा, बेटी का नाम क्या है जी? जरमीन। नरमीन है ना? जरमीन। अच्छा, अब आप सवाल बता दीजिए मुझे जल्दी से। मैंने इसकी जिंदगी के बारे में पूछना था। अरे बड़ा लंबा सवाल होता है ये। चलें, मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ और शुक्रिया के साथ खुदाफिज कहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना कवर कर सकूँ जो मुझे समझ में आता है ज़रमीन के बारे में। ज़रमीन माशाल्लाह एक चीज़ इसकी अच्छी है कि ये बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहेगी आप लोगों की भी, और आप लोगों की उसके घर वालों की सपोर्ट और स्ट्रेंथ उसके साथ इंशाल्लाह बहुत रहेगी। अब मैंने क्योंकि आपसे इसके बारे में पूछा नहीं है कि आपने ज़िंदगी का बड़ा लंबा सवाल होता है, आइंदा ये मैंने पहली दरख्वास्त की है कि ज़रा प्रिसाइज सवाल कर लिया करें क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं है। हाँ, इसको जो रिश्ते होते हैं ससुराली या खामद के साथ एडजस्टमेंट में, क्योंकि ये बड़ा मासूम बच्चा और बड़ी केयर करने वाला बच्चा और बिल्कुल माओं की तरह मोहब्बत करने वाली ज़रमीन बच्ची अपनी अगली ज़िंदगी में रहेगी, लेकिन इन रिश्तों में थोड़ी सी मुश्किलात या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं आपके ज़िम्मे लगा रही हूँ कि आपने ज़रा सी इसकी ट्रेनिंग करनी है कि उतना ही करो जितना कल को तुम्हारा दिल ना दुखे, या अगर करो तो फिर तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी। जहाँ तक स्टोन है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रमीन को इसका स्टोन पहना दिया जाए। जो मुझे समझ में आता है वो है ज़रमीन के लिए रूबी याकूत,
का स्टोन जो है जब शादी करने लगे, क्योंकि स्टोन ज़रा सा हेल्प कर देता है मुश्किलात में आपको निबटने के लिए मुश्किलात से। चीनी सदका बनती है, चीनी सदका दे दिया करें। और बहुत लंबे चौड़े ख़ानदान में शादी ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जहाँ पे इसको इंडिपेंडेंट रहना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ससुराल जो है वो थोड़े से इसको हैंडलिंग करना इस बच्ची के लिए ज़रा सा मुश्किल होगा। तो बाकी एक है, आपको फिर भी कुछ तशनीगी रह गई हो आप हमारे व्हाट्सएप पे दोबारा कॉल कर सकती हैं, लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे है कि प्रिसाइज सवाल कीजिए। मैं कोशिश खुद करती हूँ कि मैं डिटेल दे दूँ, क्योंकि यूँ ज़िंदगी को कवर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने बार बार कहा है 1 घंटा लगता है ज़िंदगी को पढ़ने के लिए मुझे एक क्लाइंट की जो होती है। तो ये एक जर्नल सा रिव्यू मैं दे रही हूँ, कहीं गलती हो सकती है मुझसे भी, हमेशा की तरह मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग प्यार करने वाले हैं तो गलतियों को माफ़ी भी दे देते हैं। जी बिल्कुल। जी आप मुनीरा जी सामिया जी, हमारी एक रेसिपी रह गई है जो हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन टेम्पुरा। व्यूअर्स आप तब तक देखें चिकन टेम्पुरा का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमारे यहाँ पे चिकन टेम्पुरास भी हो रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ जो हमारी थर्ड रेसिपी है टूटी फ्रूटी मिल्क शेक, वो भी बनाना है अभी। उसमें हमें आइसक्रीम चाहिए होगी, कलरफुल सी 2 से 3 कलर में आप जेलीज ले लें, मैंने भी लिए हैं, और साथ में आप इसमें लेंगे क्रीम एंड साथ में लेंगे आइस एंड मिल्क। इन सबको हम ब्लेंड करेंगे। पहले मैं टेम्पुरा का एग्स का निकाल के फिर सेकेंड्स में ऐड करूँगी, और फिर इसके बाद हम थर्ड रेसिपी जो हमारी है शेक की वो हम इसको बनाएंगे। जी सामिया जी। मैं तो जी खुशबुएं सूंघ के मेरा क्या दिमाग काम करेगा। मैंने नंबर्स पे आना था, लेकिन अगर कोई कॉलर आया तो मैं अपनी बात को फिर छोड़ दूंगी बीच में। हम नंबर 1 से शुरू करते हैं कि नंबर 1 में जो पैदा होते हैं 1 जनवरी को जो पैदा होंगे, या 10 भी जो है वो भी 1 में आता है, क्योंकि 0 काउंट नहीं होगा। तो ये लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। जर्नल अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशकिस्मती इनके साथ बारहा वो जो है इनकी ज़िंदगियों में आती है, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में एक चीज़ कभी क्या तंग करती है, लोनलीनेस, तन्हाई। तो नंबर 1 के लोग जहाँ खुशकिस्मत पैदा होते हैं वहाँ पे एक तन्हाई वाला एलिमेंट ज़रूर आता है कि जो है आपकी ज़िंदगी में अक्सर आपको या तो अकेले रहना अच्छा लगता है, या ज़िंदगी ऐसा सितम कर देती है कि आपको ज़्यादा ज़िंदगी अपने ज़ोरे बाजू पे गुजारनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि खुशकिस्मती वाला नंबर है तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहती है। उसके बाद आ गया मुनीरा जी नंबर 2 नंबर, ये चाँद का नंबर है, मून का नंबर है। अब जो मून के नंबर के ज़ेरे असर लोग पैदा होते हैं उनके साथ होता ये है कि उनकी ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है कि हर दिन नया दिन, हर दिन नया चैलेंज, हर दिन नया टास्क। तो ये कभी भी आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, ये इम्तिहान है ज़िंदगी में। और हम तो शेर पे बिलीव करते हैं कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अल्लाह ताला ने अगर आपको भेजा है तो आपने सुरखरू होके दिखाना है, हर इम्तिहान में आपने पूरे उतर के दिखाना है। क्यों का तो अल्लाह ने कहा ही नहीं। मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है जो अपने नसीब पे साबिर और शाकिर रहता है, ये एक निशानी है मोमिन की पहचान। कॉल तो नहीं आ गया, आपने मुझे वैसे देखा है। जी सामिया जी, यहाँ ब्रेक का भी टाइम अच्छा, है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ जो हमारी ड्रिंक है उसके लिए हमें चाहिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, साथ में जेली, साथ में हम इसमें लेंगे क्रीम, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क एंड आइस। तो आप तब तक जाना कहीं नहीं, क्योंकि अभी इसको दिखाना है इसको कैसे बनेगी। तो यहाँ पर वो एक ब्रेक का टाइम।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन टेम्पुरा भी बन चुके हैं और जो हमारी थर्ड रेसिपी थी, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था टूटी फ्रूटी शेक, उसको मैंने ब्लेंड कर दी है और आप देख सकते हैं इसको हमने डिस्प्ले में भी लगा दी है। और जो हमारे टेम्पुरास हैं वो भी करें आप। तब तक इसका जो हमारा ये थर्ड रेसिपी है टूटी फ्रूटी शेक, इसका भी आप देख लें रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, तो उनसे भी बस सामा जी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी हेलो हेलो। जी मैं लैला बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। जी नायला कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? जी मैं देख रही हूँ। प्लीज़ सामिया जी से बात करवा। जी बिल्कुल करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम। लैला बेटी के लिए मालूम करना था आपसे। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ बेटी का। जी 25 मार्च 2004। अच्छा, और वक्त पैदाइश ये 5:15 से 5:30 बस ऐसे है टाइम। कहाँ का? पाकिस्तान का दे रही है, कैलिफोर्निया का दे रही हैं? जी नहीं, ये कहाँ पे? हाँ लाहौर का। ओके। शाम का है ये 5 बजे? जी शाम के 5 बजे। अच्छा, और बेटी का अरीबा ज़ैनब। अरीबा। अब अरीबा की पूरी जिंदगी नहीं पूछनी, 1-2 सवाल, क्योंकि टाइम है कम, रैप अप होना है शो ने। जी क्या सवाल है अरीबा का? उसका बस करियर का पूछना है कि क्या उसको पढ़ना चाहिए फ्यूचर में। ओके चलें जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया कैलिफोर्निया से आप हमसे रब्ता कर रही हैं। अरीबा की माशाल्लाह जो है आपकी दुआएं इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अरीबा की। आप और इसका जो इंटरेस्ट है, अगर इसमें कोई ना कोई इस बच्ची में क्रिएटिविटी पाई जाती है, आपने उसे एक्सप्लोर करना है। कोई भी आर्ट से रिलेटेड फील्ड अगर इस बच्ची को जिसमें इसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चलेगी उसमें, इवन जिसमें फैशन आर्ट इन्वॉल्व हो। मुझे नहीं पता उसका इंटरेस्ट, क्योंकि हम कॉल होल्ड कर नहीं सकते होते। और लेकिन इस पर मुश्किल पढ़ाई नहीं डालनी। जो मेजर टिप है आपके, क्योंकि इसका मरकरी वीक है, आपने इसको मुश्किल पढ़ाई में नहीं डालना। आपने जिसमें अरीबा का इंटरेस्ट होगा ना, आपने उसी में डालना है। अरीबा इतना प्यारा माशाल्लाह अपना घर संभालेंगी, अच्छी घरदारी इसमें नज़र आती है, अपने घर से बड़ी मुखलिस नज़र आती हैं। और मुझे तो लगता वैसे नहीं है कि, लेकिन इतनी डिग्री बच्चे के पास होनी चाहिए कि कल को बच्चे के हाथ मजबूत हों। बाकी अल्लाह ना करे जो है, मुझे तो ऐसे लगता है ये अपना घर संभालेगी, लेकिन एजुकेशन देना बहरहाल आपका फ़र्ज़ है। और जिसमें इसका इंटरेस्ट होगा आपने उसमें डालना है। अपना सपना उसके ऊपर मुसल्लत नहीं करना, अपना सपना उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना, सिर्फ इतनी सी केयर करनी है। अल्लाह ताला बहुत अच्छा नसीब करे बच्चों का। माएँ बहरहाल, मुझे अच्छा नहीं लगता होता किसी माँ को कोई सख्त खबर देना, मेरे पसीने छूट जाते हैं। मुनीरा जी आप करें जी अपना रैप अप करो, क्योंकि बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में का मेन्यू भी आपके साथ डिस्कस हुआ, सामा जी के साथ गपशप भी लगी, आपने कॉल्स भी की। इस तरह सिलसिला आप अपना जारी रखिएगा। कल फिर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे नई रेसिपीज़ के साथ, एक नई गपशप के साथ। और यही नहीं, साथ साथ आपने फीडबैक भी साथ साथ देनी है, कॉल्स भी करते रहना है। ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमेशा बताते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और एक एनर्जी लेवल का काम करती है। तो यहाँ पे हमारे आज की जो प्रोग्राम है उसका भी टाइम ख़त्म हो रहा है। आप यहाँ पे मुझे और सामिया खान को इजाज़त दें, कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।